आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। उक्त आदेश के परिशीलन से ऐसा प्रकट होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पिटिशनर ने अपने पिटिशनों में प्रश्नगत वस्तुओं के स्वामित्व का दावा नहीं किया था विराम। उन्हें इस बात के बारे में संदेह था कि पिटिशनर उन संपत्तियों का स्वामी था या यह कि उसका मृतक चाचा उन संपत्तियों का स्वामी था विराम। इसके अतिरिक्त इस बात के बारे में भी संदेह है कि संपत्ति पिटिशनर के कब्जे से ही अभिगृहीत की गई थी विराम। इसके अतिरिक्त विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि धारा 452(3) में निर्दिष्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 457, 458 और 459 जिनके अधीन वस्तुएं लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को लागू नहीं होती विराम। अभिगृहीत वस्तुओं के अधिहरण का आदेश पारित करने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश भी दिया कि अभिलेख उसके द्वारा पारित आदेश सहित सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश के 5वें न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाए विराम। पैरा। पिटिशनर के विद्वान अधिवक्ता श्री C.R. दास ने यह दलील दी कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था कि प्रश्नगत वस्तुएं पिटिशनर के कब्जे से अभिगृहीत की गई थीं और उन्हें पिटिशनर को संपत्ति परिदत्त करने का आदेश पारित करना चाहिए था विराम। इस संबंध में श्री दास द्वारा दी गई दलील के गुणागुण पर कोई विचार किए बिना हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश अर्थात दोनों को ही कुछ बातों के बारे में भ्रम था विराम। यदि अभिगृहीत वस्तुएं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को वास्तविक रूप से परिदत्त की गई थीं तो संभवतः उसे यह आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। इस आदेश की प्रति सहित अभिलेख सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश के 5वें न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाए विराम। विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने यह आदेश पारित किया। मैं यह समझता हूँ कि प्रश्नगत वस्तुएं 24 परगना अलीपुर के विद्वान मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर दी जाए जो उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452(3) के निबंधनों के अनुसार उक्त संपत्ति के निपटारे के प्रयोजन के लिए मामले में आगे कार्यवाही करेंगे विराम। पक्षकार 24 परगना अलीपुर के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 5 फरवरी 1979 को
हाजिर हों विराम यथा उद्धृत उपयुक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452(3) की स्कीम की भाषा के अनुकूल नहीं है विराम। अपर सेशन न्यायाधीश के लिए यही पर्याप्त था कि वे केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संपत्ति परिदत्त करने के बारे में ही निर्देश देते विराम। यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का काम था कि वह हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देते और सुनवाई की तारीख नियत करते। संपूर्ण विराम।